अब हम आपको हम गुरु को जानना है तो हम कैसे जानेंगे बताइए। तो गुरु को तो जानना चाहिए, अब जानो नहीं, आप। गुरु के पहचानने के लक्षण क्या है हमको बताइए। अब देखो, हमने तो परीक्षा की नहीं थी गुरु जी की। देखिए तो नहीं अब आप आज परीक्षा के करो। समय में गली गली गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, 500 रुपए का लिफाफा दो। आज का समय ऐसा हो गया बताइए, तो इंसान भटक गया है ना। तो ऐसे लोगों से मत लो ना, तो इसलिए तो अक्कल है, इसलिए तो कहते पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। नहीं तो जब गुरु के पास, देखिए भागवत में बताया गया है कि जब भागवत में बताया गया है कि आप तक जब गुरु के निकट नहीं बैठोगे, जिससे आप दीक्षा लेना चाहते हो, आप उसके निकट नहीं बैठोगे, आप उसका आचरण, उसके व्यवहार, उसकी सरलता नहीं कबूतर। ठीक है, आप तो गुरु खोज लेना जो आपको बढ़िया मिले। ये बताओ प्रश्न क्या है, हम क्या आपकी सेवा करें? प्रश्न हमारा यही है, देखिए हमारा प्रश्न यही है कि आज गुरु दीक्षा देना कितना सामान्य हो गया। जिस गुरु, भागवत में जिन कहा गया है कि जब गुरु दीक्षा लेना चाहिए तो पहले गुरु के सानिध्य में बैठना चाहिए, है ना, गुरु को जानना चाहिए। आज राम को सब मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानता, भगवत गीता को सब मानते लेकिन भगवत गीता की कोई नहीं मानता। इसलिए आज समाज में सुधार नहीं हो रहा। बताइए, इतने लोग व्यासपीठ में बैठते हैं, कुछ लोगों के तो सुधार हो जाता है लेकिन कुछ लोगों में क्यों नहीं होता है? भाई इतने लोगों में सुधार हुआ तब तो ये दूतों ने यो 9 मन सूत उलझा रखा है अज्ञान का। ऋषिदास की ड्यूटी लादी परमात्मा ने साची कहन की। एक बार तो सबको दुख होता पर बाद में आनंद बहुत आता है। पुण्यात्माओं, ये अन्य जितने भी ऋषि महर्षि आप देखते हो, संत, ये वही बातें कहते हैं, वही ज्ञान बताते हैं जो जनता को स्वीकार्य है। जैसे आप बहुत से संतों के बारे में सुनते हो, आसाराम जी जैसे क्या कहते हैं, 7-8 मंत्र बता देते हैं, जो तुमने अच्छा लगे वो चुन लो। वो गुरु हैं। कमाल की बात कर दिया, जैसे कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और उसके आगे 7-8 प्रकार के कैप्सूल डाल दे कि उठा ले जो सा तुझे पसंद हो, रोग कट जाएगा। खाक डॉक्टर है वो। डॉक्टर तो ये बताएगा ये टेबलेट है, इस समय लेनी है और ये इसके परहेज हैं और ऐसे ऐसे, वो डॉक्टर होता है। तो इस प्रकार हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे इस भक्ति मार्ग का बैठा दिया। पुण्यात्मा, जैसे एक हमारे यहाँ भी एक वृद्ध है, 60 साल वर्ष का था, सन 2000 की बात है। हम यात्रा पर गए थे परमात्मा के वो मगर देखने के लिए बच्चों को, क्योंकि उसमें थोड़ी संगत थी। इनको दिखाकर काशी में लहर तारा तालाब दिखाया, इनको ये दृढ़ हुए, फिर उन्होंने लाखों को दृढ़ कर दिया कि सचमुच हम देख कर आए हैं। बाकी वहाँ जाना सिर्फ मोक्ष नहीं, लेकिन अपना तीर्थ स्थल, अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए हम गए थे। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया किसी कारण से। जिस बस में वो बूढ़ा बैठा था उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई। यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाया, वो जहाँ पुराने आश्रम में रहा करता था। उसको क्या किया, जैसे डॉक्टर ने से कह दिया हमने कि इसकी वहाँ पट्टी लगाया होगा, डॉक्टर कंपाउंडर ने भेज दे। और वो बूढ़ा जाते ही नौका, क्योंकि जख्म था उसके ऊपर से जो पट्टी उतार के और उसके अंदर जो जख्म बना हुआ था उसको जरा सा भी हाथ लावे और वो नौका मर गया। तो कंपाउंडर क्या करे, उसी के ऊपर ऐसे ही थोड़ी सी लगावे, दवाई लगा और पट्टी बांध जावे। रोजाना के 20 रुपये ले ले, 5-7 उसके होंगे, 2-4 5-10 डॉक्टर के होंगे उसमें से। तो 1 महीना हो गया, दर्द ज्यों का त्यों चिल्ला बूढ़ा। तो एक ऐसे ही कोई हमारा उसमें एक सेवक रहता था, उसका मित्र एक डॉक्टर था, वो चला गया। उसने पहले भी देखा था कि बूढ़े का चोट लग गई, कहाँ जी फ्रैक्चर हो गया था। उस दिन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उसने फिर पूछा क्या वृद्ध ठीक हो गया? तो उस भक्त ने बताया जी ठीक अभी हुआ नहीं है। तो उसने कहा चलो मैं देखता हूँ। उसने जाकर देखा, वो पट्टी उतारी, उसमें मवाद भरा और इतना बड़ा सूज रहा वो। तो उसने कहा इसने तो बैठा दिया, भाई कौन ऐसा डॉक्टर, ये तो मवाद निकालने पार पड़ेगी। वो मोटरसाइकिल से उसके स्कूटर अपने घर पर गया, वहाँ से सारा ट्रीटमेंट का सामान लिया और वह पट्टी पाड़ के
और उसका मवाद निकाला। बूढ़ा रोया बुरी तरह, हाय मर गया, हाय मर गया। वो कहने लगा बाबा जी थोड़ी सी देर मर लेगा फिर ठीक हो जाएगा, ये दर्द 5 मिनट का है, फिर कति सुख हो जाना, टांग कटेगी तेरी। ऐसा जुल्म कर दिया इस नालायक ने। तो पुण्यात्मा उसने करके साफ और लगा के दवाई, पेन किलर दवाई गोली दे दी। तीसरे दिन जख्म भर गया बूढ़े का और 1 हफ्ते में कति चालन ठीक हो गया। तो ये 2 नीम हकीम हैं जो ये कहते हैं कि समाज नाराज हो जाएगा, श्राद्धान मना कर रहे हैं, देव देवता की पूजा मना कर रहे हैं, सारे विरोधी हो जाएंगे, बेशक हो जाओ। ये तो है नीम हकीम जो केवल ने सोचा ये नाराज ना होने चाहिए, चाहे बेशक इनका नाश हो जाओ। अरदास है सर्जन, एक बार दर्द होगा लेकिन सदा का सुख हो जाएगा पूरे मानव समाज को, और इसको करके छोड़ दूंगा।